अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त को लैपटॉप खरीदना था, तो उसका ये क्वेश्चन था कि उसको कौन सी एसएसडी वाला और कितने जीबी रैम वाला एक लैपटॉप खरीदना चाहिए, और उसको किसी भी चीज से और कोई मतलब नहीं था। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि रैम और एसएसडी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीजें हैं जो लैपटॉप में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपके लैपटॉप में अच्छी रैम और अच्छी एसएसडी होगी तो आपका लैपटॉप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका पहले ध्यान रखना चाहिए एसएसडी और रैम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो जब भी आप कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं तो आप फोकस करते हैं कि 8 GB रैम होनी चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए, या फिर एक अच्छी एसएसडी होनी चाहिए। और जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, जो कि मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है जिसमें 8 GB रैम होनी चाहिए और एक अच्छी एसएसडी होनी चाहिए, जबकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं। क्योंकि लैपटॉप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें आपको जो पार्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड मिलते हैं, मतलब कि अटैच्ड मिलते हैं आपके बोर्ड से, और उन सब पार्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ दो ही ऐसे पार्ट है जिन्हें आप अपग्रेड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, वो है आपका एसएसडी और रैम। तो फिर आपको एसएसडी और रैम पे उतना ज्यादा फोकस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आपके सिस्टम में कम रैम है तो आप उसे कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको एक हार्ड ड्राइव की जगह एसएसडी की जरूरत है तो उसे अपग्रेड करना बहुत ही आसान है और उसमें आपको ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आप पे कर रहे हैं उसकी डिस्प्ले के लिए, उसके कीबोर्ड के लिए, उसके प्रोसेसर के लिए, उसके अंदर जो आपको ट्रैक पैड मिल रहा है उसके लिए। तो आपको उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी रैम और एसएसडी के ऊपर। क्योंकि अगर आप एक 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीदते हैं तो एसएसडी और रैम मिलाकर आपको 3,000 या 4,000 रुपए तक की पड़ेगी, और जो आप वहां पे बचे हुए 35,000 रुपए हैं वो अपनी डिस्प्ले पर, प्रोसेसर पर, ग्राफिक्स पर, आपके बोर्ड पर और आपकी जो कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है, उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा फोकस अपने प्रोसेसर पर और अपने कीबोर्ड पर और मॉनिटर पर करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जो एसएसडी और रैम है उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपने ऐसा लैपटॉप खरीद लिया जिसमें आपको अच्छा प्रोसेसर नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी डिस्प्ले उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की आपको चाहिए, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप में कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप लैपटॉप की बात करें तो आप उसमें कभी अपग्रेड कर ही नहीं सकते हैं अपने कीबोर्ड को, ट्रैक पैड को या मॉनिटर को। अगर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले चाहिए और आपने कोई नॉर्मल डिस्प्ले ले ली तो आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करनी पड़ेगी, और जिस वजह से आपने लैपटॉप कंसीडर किया है, एक पोर्टेबल डिवाइस कंसीडर किया है, वो आपकी पोर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई नया लैपटॉप खरीदें तो आप ज्यादा फोकस करें अपनी डिस्प्ले पर, प्रोसेसर पर, कीबोर्ड पर, ट्रैक पैड पर, और आपको उसके अंदर कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं उन सब चीजों के ऊपर, ना कि आप रैम और एसएसडी के ऊपर। क्योंकि रैम और एसएसडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है अगर आप एक लैपटॉप की बात करें। क्योंकि आप जब भी एक लैपटॉप लेते हैं आपको उसमें एक स्लॉट में रैम देखने को मिलती है और एक स्लॉट फ्री मिलता है। तो जो मॉडर्न लैपटॉप्स है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी मिलता है एसएसडी के लिए, जहां पे आप अपनी एसएसडी को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको निकाल के उसके अंदर एसएसडी कभी भी लगा सकते हैं। तो वो कोई ज्यादा टिपिकल जॉब नहीं है, आप खुद से भी एक एसएसडी खरीद के अपने लैपटॉप में फिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से आप अपने सिस्टम में रैम को भी अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा जिसमें आपको 4 GB रैम मिलती है तो आप उसमें एक और 4 GB की रैम लगा के अपने सिस्टम की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लैपटॉप खरीद लिया जिसमें आपको अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप एटलीस्ट 3-4 साल रन करे सही तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के, और जो टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं वो मैं आसानी से परफॉर्म कर सकूं। जो प्रोसेसर है या फिर ग्राफिक कार्ड है या फिर मॉनिटर है और या फिर कीबोर्ड है वो आप अपग्रेड कर ही नहीं सकते हैं। वहीं पे अगर आपने कोई ऐसा लैपटॉप ले लिया जिसमें आपको एक अच्छा कीबोर्ड नहीं मिलता है और आपको बहुत ज्यादा टाइपिंग करनी है तो आपको अपने सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा, तो आप उसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपको अपने लैपटॉप को कहीं पे रख के, या फिर आपके लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वहीं पे अगर आप अपने सिस्टम में मॉनिटर पे, कीबोर्ड पे,
ट्रैक पैड पे और डिस्प्ले पे और सीपीयू पे, ग्राफिक कार्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं तो अपने सिस्टम को हेडरूम दे सकते हैं कि आप उसमें कभी भी रैम को इंक्रीज कर सकें। और अगर आपने कोई अच्छा प्रोसेसर यूज नहीं किया, अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज नहीं किया, तो चाहे आप उसमें कितनी भी रैम लगा लें या फिर कोई सी भी एसएसडी लगा लें, तो आपको उसमें कोई भी परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसर है और आपकी जो ग्राफिक कार्ड है उसी को सारा टास्क परफॉर्म करना है। आपकी रैम तो एक फ्लैश स्टोरेज की तरह काम करती है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को आपके प्रोसेसर तक पहुंचाएगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। एक ज्यादा रैम होना अच्छा है, लेकिन आपके प्रोसेसर में सपोर्टेड भी तो होनी चाहिए वो रैम जो आप उसमें लगा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई लैपटॉप सेलेक्ट करें तो आपको रैम और एसएसडी को सबसे लास्ट में डिसाइड करना चाहिए आपको कितनी रैम और कितनी एसएसडी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा लैपटॉप खरीद लिया जिसमें आपको मॉडर्न सीपीयू मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है और एक अच्छी डिस्प्ले है और अच्छा कीबोर्ड है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा रैम कभी भी ऐड कर सकते हैं और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। तो जो मैं रेकमेंड करूंगा, आप जब भी कोई नया लैपटॉप खरीदें तो सबसे पहले आप फोकस करें उसके प्रोसेसर पर, ग्राफिक कार्ड पर, उसकी डिस्प्ले पर, उसके कीबोर्ड पर, उसके अंदर आपको कौन कौन से पोर्ट देखने को मिलते हैं और उसकी पावर यूसेज पर और कितनी आपके सिस्टम में बैटरी लाइफ है उस चीज के ऊपर, ना कि आपकी एसएसडी और रैम पर, क्योंकि आप उसे कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।